अवश्य पढ़े। दोस्तों अब अपने पास आता है इसको समझने की बात। दोस्तों राउट का नियम कहते कैसे हैं दोस्तों, किसी वाष्पशील पदार्थ यानी दोस्तों कोई भी वाष्पशील पदार्थ है, जैसे कि कोई विलयन है उसमें पदार्थ होते हैं, अगर कोई भी पदार्थ वाष्पशील है यानी कि किसी वाष्प का कुल वाष्प दाब यानी दोस्तों किसी वाष्पशील पदार्थ विलयन का कुल वाष्प दाब उसके अवयव ए व बी के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होता है दोस्तों। यानी इसका अर्थ समझाता हूं अभी आपको मैं। जैसे कि दोस्तों अपने पास कोई विलयन है, ठीक है दोस्तों, ये विलयन पड़ा है अपने पास। अब इसमें हमने दो तरह के अपने ये मिले हुए हैं, क्या है, विलय और विलायक, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो ये विलयन का कुल वाष्प दाब होगा, यानी दोस्तों जो विलयन इसका कुल वाष्प दाब होगा ये इसके अवयव हो, जैसे हमने दो अवयव ले ली हैं जल और पेट्रोल, ठीक है दोस्तों, ये दोनों मिक्स कर दिए अपन ने, एक एग्जाम्पल के तौर पे कर रहा हूँ या कुछ भी ले सकते हो आप अपने हिसाब से। दोस्तों इसका जो कुल वाष्प दाब होगा या जल के वाष्प दाब तथा पेट्रोल के वाष्प दाब इन दोनों के योग के बराबर होगा दोस्तों। यानी कि किसी वाष्पशील पदार्थ का कुल वाष्प दाब उसके अवयव हो, यानी दोस्तों अवयव क्या है, एओबी, हमने एग्जाम्पल के लिए एओबी माना है, वरना एग्जाम्पल कुछ भी और भी मान सकते हैं, बी क्यू कुछ भी मान लो दोस्तों आप। तो दोस्तों इसका कुल वाष्प दाब होगा ना, ये इसके अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होगा दोस्तों। यानी दोस्तों इन दोनों अवयवों का योग जोड़ लेंगे तथा इस पूरे का योग जोड़ लेंगे तो बराबर ही होगा क्या दोस्तों, ये इसी प्रकार होता है दोस्तों। दोस्तों अब इसमें एक और बात बोली गई है अपन से दोस्तों, ये एक तो गणितीय रूप है इसका, ये याद रखना तो इंपॉर्टेंट तो सबसे ज्यादा ये है, अगर ये तो नहीं भी याद रखो तो भी चलेगा दोस्तों, ये अवश्य याद रखना दोस्तों, ये वाला इसको स्टार मार्क्स कर लेना दोस्तों आप। दोस्तों अब अगला आता है अपने पास आंशिक वाष्प दाब, यानी दोस्तों आंशिक वाष्प दाब किसे कहते हैं, जो मतलब अंदर से जो वाष्प उत्पन्न होता है ना उसको, तो उसके मोल प्रभाव यानी दोस्तों उसके अवयव है, उनका आंशिक वाष्प दाब है उसके अवयवों के सीधे समान मोल प्रभाज के सीधा समानुपाती होता है दोस्तों। यानी दोस्तों मोल प्रभाज किसे कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं दोस्तों, जो मैंने आपको पहले बताया था, जो वो मोल प्रभाज यानी जो दोस्तों वो आपको नियम बताया था, मैं वो सूत्र बताया था उसका एन बराबर एन वन एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। दोस्तों एन ए कैसे निकालते हैं दोस्तों, डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए बराबर एन ए आएगा तथा डब्ल्यू बी, डब्ल्यू के मतलब दोस्तों विलेय की सांद्रता तथा विलय का मोल अंश बराबर होगा Na के, और विलायक की सांद्रता तथा विलायक का मोल अंश बराबर होगा Nb की, तथा Na अपन में Na प्लस Nb बराबर होगा अपने मोल प्रभाज के। दोस्तों मोल प्रभाज का सूत्र मैंने आपको पहले लिखा रखा है, और दोस्तों नहीं होगा तो एक बार और मैं आपको मोल प्रभाज का सूत्र बता दूंगा दोस्तों आगे जाकर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये अपना हो गया राउल्ट का नियम। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों, अगर हमसे सिर्फ राउल्ट का नियम पूछे तो हमें इतना ही लिखना है, ये आगे की जानकारी नहीं लिखनी है, ये आगे की जानकारी अगर हमें स्थिति दे तो ही लिखनी है वरना नहीं लिखनी है दोस्तों। और दोस्तों इसका गणितीय स्वरूप बताता हूँ, जैसे कि पी ए है दोस्तों, ये इसके अवयव है पी ए और पी बी, ठीक है दोस्तों, ये पी क्या है कुल वाष्प दाब है, पी ए पी बी क्या है आंशिक वाष्प दाब है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब पी ए का जो मान होगा ये इस समानुपाती होगा एक्स ए के, एक्स ए किसे कहते हैं दोस्तों, मोल प्रभाज को दोस्तों। दोस्तों जो पी ए का मान होगा ये एक्स ए के समानुपाती होगा, पीबी का मान एक्स बी के समानुपाती होगा, और दोस्तों पी ए बराबर होगा पी नॉट ए एक्स ए इंटू है दोस्तों, ये एक समझना आप, इंटू है ये दोस्तों पी नॉट ए एक्स ए, इस प्रकार भी लिख सकते हो आप दोस्तों। जो पी नॉट ए एक्स ए यानी दोस्तों पी नॉट ए क्या है दोस्तों, ये स्थिरांक है दोस्तों, क्या है दोस्तों ये स्थिरांक है, ये यहाँ शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दोस्तों, मतलब कि जो ये स्थिरांक है दोस्तों, जैसे कि हम बराबर का निशान हटाएंगे तो ये अपने ये लगाना पड़ेगा अपन को, पी नॉट ए पी नॉट बी, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से दूसरा वाला भी है दोस्तों। अब अपने पास अगला आता है, जब दोनों अवयव वाष्पशील हो, यानी कि दोस्तों जैसे कि अपन पास दो अवयव है पी नॉट पी ए और पी बी, ठीक है दोस्तों। अगर ये दोनों वाष्पशील हो, दोनों वाष्पशील होने की दशा में क्या होगा दोस्तों, जब दोनों अवयव वाष्पशील हो गए तो जब विलय में घुला हुआ विलय और विलायक दोनों वाष्पशील होंगे तो दोस्तों पी ए प्लस पी बी दोस्तों ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, तो पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट भी एक्स बी आ जाएगा दोस्तों,
ठीक है। और हमने पढ़ा है दोस्तों कि दोस्तों जो एक्स ए होता है इसका मान क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। दोस्तों क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हम समझेंगे कि अगर अपन इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दें तो भी चल जाएगा अपने का। यानी दोस्तों अपन पी नॉट है एक्स ए ना, ये एक्स बी है, इसकी जगह 1 माइनस एक्स ए भी लिख सकते हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम में आएगा। और ये आगे जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा उसमें अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि इसको कैसे करना है अपन को। ठीक है, अभी के लिए इतना ही समझते हैं। जैसे कि अपन को समझाने के लिए यहाँ ये भी दे रखा है, जैसे कि विलायक और एक विलयन है, तो इसका कुल वाष्प दाब क्या होगा दोस्तों, P बराबर पी ए प्लस पी बी दोनों का योग। यानी दोस्तों ये पी ए है, ये अपन ने पहले भी पढ़ लिया है। कहाँ पढ़ा अपन ने, ये पी ए प्लस पी बी। दोस्तों यही यहाँ पर भी लिख रखा है, पी ए का मान कैसे निकालेंगे और पीबी का मान कैसे निकालेंगे, ये दूसरे वाले में समझा दिया अपन को। और दोस्तों जब अपन नीचे आते हैं तो ये इस प्रकार, अगर दोनों वाष्पशील होंगे तो इस प्रकार से होगा। अब अपने पास तीसरा आता है, यानी कि दोस्तों कंडीशन नंबर 2 आती है, जब विलेय बी अवाष्पशील हो, यानी कि दोस्तों दोनों में से कोई एक अवाष्पशील होंगे, तो फिर कैसे होगा। जैसे कि अपन ने एक ले लिया जल, ठीक है दोस्तों, अब इसमें अपन ने पत्थर डाल दिया, अब पत्थर वाष्पशील थोड़ी होता है क्या, तो इसी प्रकार से दोस्तों जब वाष्प बनेगा ही नहीं तो उसका काम ही क्या है फिर यहाँ पर। तो अगर विलयन में कोई ऐसा पदार्थ जैसे कि चीनी नमक मिलाया जाए तो वाष्प नहीं बनेगा, यानी कि दोस्तों चीनी भी अवाष्पशील होती है और नमक भी अवाष्पशील होता है। विलेय का आंशिक वाष्प दाब 0 होगा। यानी दोस्तों जो अब हम देखते हैं दोस्तों अपना जो विलयन होगा, इसमें विलेय का और विलयन का जो कुल जो वाष्प दाब होगा दोस्तों, जैसे कि हमने चीनी मिलाई तो चीनी का वाष्प दाब तो 0 होगा दोस्तों, तो पीबी का मान कितना हो जाएगा अपना, क्योंकि हमने जब विलेय में पीबी ये बी अवाष्पशील, यानी दोस्तों पीए भी अवाष्पशील हो सकता है और पीबी भी अवाष्पशील हो सकती है, तो हमने पीए मानना है इसमें। अतः विलयन का कुल वाष्प दाब केवल वाष्पशील विलायक के कारण होगा। यानी दोस्तों जो पदार्थ वाष्पशील होगा उसी के कारण तो पूरा होगा। अगर हमने 3 पदार्थ मिला दिए, ठीक है दोस्तों, अगर हमने 3 पदार्थ मिला दिए, जैसे कि जल मिला दिया, पेट्रोल मिला दिया और एक और हमने मिला दिया, मान लो नमक मिला दिया दोस्तों, अब विलायक का कुल वाष्प दाब कितना होगा, इन दोनों के बराबर, क्योंकि नमक का तो वाष्प दाब होता ही नहीं है दोस्तों। हमें इसी प्रकार से समझना है दोस्तों कि जो विलायक का कुल वाष्प दाब होगा ये इसके बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर। अगर 2 पदार्थ है तो फिर इसे अकेले के तो बराबर होगा। जैसे कि अपन ने अब की बार 2 पदार्थ ही माने, जैसे कि अपना विलयन, अब इसमें हमने नमक भी मिला दिया और जल भी मिला दिया दोस्तों, तो दोस्तों अपना कुल वाष्प दाब, अब नमक का तो वाष्प दाब होगा ही नहीं, तो अपना वाष्प दाब किसके बराबर होगा, जल के बराबर दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों, तो इसका भी एक ये दे रखा है अपन को, ये वाला भी दोस्तों अवश्य याद रखना, क्योंकि दोस्तों ये जो कंडीशन है ये अधिकतर यहाँ कम काम में आएगी, ये दोस्तों न्यूमेरिकल में ज्यादा काम में आएगी दोस्तों। मैं न्यूमेरिकल में आपको इससे भी अच्छी तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। अब अपने पास एक और आता है जल विलायक, यानी दोस्तों की जब ए अवाष्पशील हो, यानी दोस्तों जब ए अवाष्पशील होगा तो फिर कैसे करेंगे अपन। अगर दोस्तों कंडीशन पूरी सेम है वो के वही आएगा दोस्तों। जैसे कि अपन को जब अपन ने यहाँ ए जल माना था और बी अपना नमक माना था, तो इसी प्रकार से यहाँ दोस्तों ए की जगह नमक मान लो और बी की जगह जल मान लो दोस्तों, यही है। वरना ये दूसरा वाला तो लिखने की भी जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से, तो फिर भी लिखी हुई है तो अपन समझ लेते हैं एक बार। अगर विलायक वाष्पशील न हो, यानी दोस्तों जो इसमें बी अवाष्पशील था दोस्तों अपने, जैसे कि ये है अपने 2 वाला, इसमें बी अवाष्पशील है, इस प्रकार से इसमें समझेंगे तो ए अवाष्पशील हो जाएगा, यानी समझने का पूरा वो के वही है। जैसे कि अपना पी ए प्लस पी बी था दोस्तों, अपने पी ए तो अगर इसमें अगर पी ए 0 हो जाएगा, अपना पी ए 0 हो जाएगा तो जो पी बी का मान होगा वही पूरा टोटल आएगा दोस्तों। ठीक है, यानी दोस्तों जो वाष्पशील नहीं होगा तो उसका वाष्प बनेगा कहाँ से, तो अतः इसी प्रकार से समझा गया है इसमें। अगर विलायक वाष्पशील न हो, यानी कि दोस्तों पीए वाष्पशील नहीं होगा तो विलायक की आंशिक वाष्प दाब 0 होगा, यानी दोस्तों इसका आंशिक वाष्प क्या होगा, पीए का 0 होगा। अतः विलयन का कुल वाष्प दाब केवल
वाष्पशील अवयव बी के कारण हो गए दोस्तों। जो वाष्प तो सिर्फ बी बनाएगा क्योंकि ए तो अवाष्पशील है दोस्तों। कुल वाष्प दाब भी कितने किसके बराबर होगा, बी के बराबर ही होगा दोस्तों। इसी प्रकार से समझाया गया है अपन को। अब दोस्तों पी बराबर पी बी होगा क्योंकि दोस्तों पी जैसे कि पी बराबर पी ए प्लस पी बी है, ठीक है दोस्तों। रुको दोस्तों, जैसे कि ये अपने पी ए, तो पी बराबर क्या है अपने पी ए, रुको, पी बराबर पी ए प्लस पी बी दोस्तों। तो अगर पी ए अपना शून्य होगा दोस्तों, यानी दोस्तों पी ए कुछ है ही नहीं, तो फिर तो अपन पी बी को ही तो मानेंगे सब कुछ। इसी प्रकार से दोस्तों अपने अब दोस्तों ये आता है अपने अगला, अरे ये दिक्कत आ रही है दोस्तों अपने अब दोस्तों अपने पास अगला आता है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में। दोस्तों आदर्श विलयन कैसे कहते हैं और अनादर्श विलयन कैसे कहते हैं ये कल की क्लास में समझेंगे, पर आज मैं आपको छोटी मोटी थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। उसके बाद जैसे कि हम कल समझेंगे तो उसके लिए हमें आसानी होगी। दोस्तों वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन होते हैं, और वो विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनादर्श विलयन होते हैं। दोस्तों वे विलयन जो वाष्पित हो जाते हैं वो आदर्श विलयन होते हैं, और दोस्तों जो विलयन वाष्प नहीं बनाते हैं जैसे कि नमक, और ये अनादर्श विलयन हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। यानी जो विलयन वाष्पित हो जाते हैं वो राउल्ट के नियम की पालना करते हैं तो वो आदर्श विलयन हो जाएंगे, और जिस विलयन में वाष्प नहीं बनेगा, जैसे कि अपन ने नमक और चीनी मिला दी, अब इसमें क्या वाष्प बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना, तो ये अब वाष्प बनाएंगे ही नहीं, तो फिर ये राउल्ट के नियम की पालना कैसे करेंगे, तो ये अनादर्श विलयन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आशा है आपको आज की क्लास समझ आई होगी दोस्तों, क्योंकि ये मेरी पहली क्लास थी इस प्रकार से दोस्तों। आशा है आपको ये समझ आया होगा, तथा आप अपने भाई को सपोर्ट करो तथा सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। और कुछ डाउट आए तो कमेंट जरूर करना दोस्तों।